नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत शरद पवार से। जी हां, महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल के बीच शरद पवार एक बहुत बड़े चेहरा है। शरद पवार एक बहुत बड़ा चेहरा है। शरद पवार के घर लगातार बैठकें हो रही हैं। कभी शाम को बैठक होती है, कभी सुबह में बैठक होती है, कभी विधायकों को अपने साथ बुलाया जाता है। ये ही शरद पवार हैं जिन्होंने कहा था कि उद्धव तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे से हमारा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही बात कही थी कि उद्धव डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुख्यमंत्री तो बनो भाई, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट है। उद्धव ने कहा भाई ठीक है, अगर शरद पवार कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, तब तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि चने की झाड़ पर बैठा दिया उद्धव ठाकरे को, सीएम पद पर किसको बिठाया? उद्धव ठाकरे को। और जैसे जैसे महाराष्ट्र में कभी पालघर को लेकर केस हुआ, कभी कोरोना मामलों को लेकर केस हुआ, कभी महाराष्ट्र में यह देखने को मिला कि कई और मामले देखने को मिले, ड्रग्स केस देखने को मिला, और सारी सुई किस पर खड़ी हो रही थी? उद्धव ठाकरे पर। क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठा था? उद्धव ठाकरे। कितनी बड़ी, बहुत सोच समझकर रणनीति शरद पवार ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। शरद पवार ने अपना पहले से सेट कर लिया था, क्या क्या मंत्रालय उन्हें चाहिए, अच्छे अच्छे मलाईदार मंत्रालय अपने पास रख लिए, कुछ कांग्रेस को दे दिए। लेकिन यहां पर पीस कौन रहा था? ध्यान से देखिए, पीस तो रहे थे उद्धव ठाकरे। भाई उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया था जो मुख्यमंत्री कुर्सी शरद पवार और कांग्रेस चला रही थी। बिहार में हुआ क्या? बिहार में जो दंगे हुए हैं, ट्रेनें फूंक दी गई, बस स्टैंड फूंक दिया गया, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बवाल मचा, कोहराम मचा। सवाल किससे? नीतीश कुमार से। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है नीतीश से, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें, नीतीश की जो पार्टी है, उनकी पार्टी से सबसे ज्यादा पकड़ बिहार में बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी ने सोच समझकर नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। सवाल बिहार में बीजेपी से नहीं हुआ, मुख्यमंत्री से हुआ कि भाई मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं बैठ के। यही महाराष्ट्र में हुआ पड़ा। शरद पवार बैठकर मलाई खा रहे थे, अच्छे अच्छे मंत्रालय लेकर कांग्रेस, और पीस कौन रहा था? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे सीएम कुर्सी पर रहकर भी ना के बराबर थे, क्योंकि भाई अपने हाथ से डिसीजन नहीं ले सकते थे, अपने मन मुताबिक काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। जो भी काम करना था, शरद पवार के साथ बैठक होती, सोनिया के साथ बैठक होती, उसके बाद कदम उठाते। तो ऐसे मुख्यमंत्री पद पर रहकर क्या ले लिया उद्धव ठाकरे ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब अच्छा अच्छा मिल रहा था, जब अच्छा अच्छा हो रहा था, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना, बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी। लेकिन जहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी डगमगाई, शिवसेना के विधायक टूट गए, टूटते चले जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने खुद को किनारा कर लिया। शरद पवार ने देखा भाई डूबती जहाज पर पांव हटा लो, डूबती जहाज से तुरंत उतर जाओ, नहीं तो उद्धव तो जाएंगे जाएंगे भाई, हमें भी साथ लेकर जाएंगे। शरद पवार ने चालाकी दिखाते हुए खुद को किनारा कर लिया। शरद पवार ने कहा कि भाई ये उद्धव ठाकरे का मामला है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, मेरा मतलब नहीं बनता यहां बोलने का। सीधे तौर पर क्या देखने को मिला कि शरद पवार ने फंसा दिया उद्धव ठाकरे को। और स्टार्टिंग से अभी तक फंस कौन रहा था? सवाल किससे हो रहे थे, पूछताछ किससे हो रही थी, जवाबदेही किसकी थी? उद्धव ठाकरे की। लेकिन बहुत बड़ी ताकत शरद पवार के पास भी थी, कांग्रेस के पास भी थी। इनसे सवाल नहीं हो रहा था, उद्धव ठाकरे से सवाल हो रहा था। तो उद्धव ठाकरे का किस तरह से इस्तेमाल हुआ? कुर्सी पर बिठाकर, कुर्सी पर बैठे वो थे, चला पीछे से शरद पवार रहे थे, कांग्रेस चला रही थी। और आज भी शरद पवार और कांग्रेस से सवाल नहीं हो रहा है, सीधा सवाल उद्धव ठाकरे से हो रहा है। तो यहां पर खेल समझिए, शरद पवार अब सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार अगर गिरी है, अगर हालात इस तरह के बने और इस तरह से शिवसेना के विधायक उद्धव से अलग हुए, तो इसमें बहुत बड़ी गलती उद्धव ठाकरे की। भाई आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप सो रहे हैं, आपको ये नहीं पता रातों रात विधायक सूरत वहां गुजरात पहुंच जाते,
एकनाथ शिंदे अपने साथ 35 विधायकों को लेकर चले जाते, आप मुख्यमंत्री पद पर रहकर कर क्या रहे हैं? यह सवाल किया गया है शरद पवार की तरफ से। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है, और यहां पर देखा जा रहा है कि सारा ठीकरा शरद पवार उद्धव ठाकरे पर फोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में रहकर सीएम पद पर रहकर काम ही नहीं कर पा रहे थे, न जनता के लिए काम किया, ना युवा के लिए काम किया, ना महिला के लिए काम किया, और तो और उन्होंने देखा कि कुर्सी पर बस बैठे हुए थे। तो यहां पर देखा वही जा रहा है कि जब अच्छा अच्छा मिल रहा था, जब बेहतर बेहतर हो रहा था, तो वही हाँ उद्धव ठाकरे ठीक है, सरकार है सरकार है। अब जैसे नाव डूब गई, नाव डूब रही है, पांव हटा लिया, कूदकर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। वो जानते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, फाइल खुलेगी, ईडी के चक्कर लगेंगे, आए दिन कोर्ट कचहरी होता रहेगा। और ऐसे में देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस के विधायक भी बहुत चतुराई दिखा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में भाई राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, ईडी से पूछताछ है, सोनिया गांधी से भी आने वाले समय में पूछताछ होगी। तो क्या देखा जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने कहा भाई कुछ बोलने से बेहतर है ना कुछ ना बोलो, उसमें ज्यादा समझदारी है, और ये बहुत शांति से काम कर रहे हैं। तो एक तरफ शरद पवार ने खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया, पूरी तरह से इस चक्रव्यूह में कौन फंसा पड़ा है? उद्धव ठाकरे। सवाल उद्धव से, जवाब उद्धव से, निशाना उद्धव पे, जवाबदेही उद्धव की, कुर्सी को लेकर उद्धव, जहां देखो उद्धव। कोई शरद पवार का नाम नहीं ले रहा, कांग्रेस के विधायकों का नाम नहीं ले रहा, सोनिया गांधी का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सोच समझकर भाई उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया था। शरद पवार ने देखा कि भाई ऐसे बंदे को मुख्यमंत्री बना दो ना, जो जवाबदेही भी दे, जो काम भी करे, फंसे तो वही फंसे, क्योंकि हमारी तो जवाबदेही नहीं रहेगी, हम तो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार गिरी तो हम बहुत पहले काम कर लेंगे। ऐसे में शरद पवार क्या कर रहे हैं? उन्होंने खुद को किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा उद्धव से वास्ता रखने का कोई मतलब नहीं बनता। उद्धव तो वो डूबता जहाज है जो अब आगे आने वाले समय में और डूबेंगे, क्योंकि ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी का शिकंजा कसेगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे केस थे जिसको ठाकरे ने अपनी पावर में रहकर दबा दिया। अब लेकिन देखा क्या जा रहा है कि भाई बीजेपी अब महाराष्ट्र में नया खेला करने की तैयारी में। जैसा कि देखा जा रहा है कि 144 की जरूरत है, बीजेपी के पास उतनी बड़ी मेजोरिटी है, शिंदे की हाँ करने की देरी है। शिंदे ने हाँ किया, उधर पेपर वर्क हुआ, उधर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, विधानसभा में पेश कर दिया, भाई हमारे पास विधायकों की मेजोरिटी है, ये लीजिए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव को पीस दिया, फंसा दिया, और जो सारा खेल था, अच्छा अच्छा काम, सब मौज मस्ती देखा जाए तो वो शरद पवार कांग्रेस ने कर ली। अब उद्धव ठाकरे फंसे हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि नहाए क्या और निचोड़े क्या, आसमान से गिरा खजूर में अटका। भाई ऐसे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर क्या कर लिया उद्धव ठाकरे ने, जब हमेशा 24 घंटे सवाल उनसे ही हो रहा था, अपने आप फैसला ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर फंसाया उद्धव को, काम सबने कर लिया, और अब देखा जा रहा है कि शरद पवार सारा ठीकरा उद्धव पर फोड़ रहे हैं और उद्धव पर नाराजगी दिखा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।